क्या स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेके ईरान और ओमान की डील खतरे में है? सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की ने डिफेंस पैक्ट साइन करा है। सब पर बात करेंगे, बने रहिए। सबसे पहले ईरान की बात करते हैं। ईरान और ओमान की डील स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर अभी भी फाइनल स्टेज पर अटकी हुई है। अपडेट आया है कि हॉर्मोज के अंदर जाने वाला रास्ता ईरान के करीब से होता हुआ जाएगा और हॉर्मोज से बाहर जाने का रास्ता ओमान से करीब होता हुआ जाएगा। मतलब ईरान की तरफ से सारे कार्गो शिप्स अंदर की तरफ आएंगे और जब वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से बाहर निकलेंगे तो वो ओमान की साइड से जाएंगे, ओमान के कोस्टल एरिया से। दोनों देश इस बात पर सहमत हैं। थोड़ी देर के लिए सिचुएशन थोड़ी सी शांत हुई थी, लेकिन बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के केशम आइलैंड पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। ईरान के स्टेट मीडिया के मुताबिक ये धमाके दुश्मन टारगेट्स के खिलाफ चल रही मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पार्लियामेंट के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर एक नया बिल पर डिस्कशन हो रहा है। इस बिल के तहत ईरान के दुश्मन देश अमेरिका और इजराइल के ऊपर स्टेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। मतलब ईरान यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मोज को पूरा कंट्रोल करने की नीति बना रहा है। दोस्तों, अभी ओमान और ईरान की जो डील अटकी हुई है ये भी पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले ही ईरान अपना शिकंजा स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे कस रहा है। कुछ मीडिया आउटलेट्स का कहना है कि अगर ईरान और ओमान की ये डील हो भी जाती है तो इसको ट्रंप कभी भी कबूल नहीं करेगा। तकरीबन 1.5 महीने पहले दोस्तों यही सिनेरियो सामने आया था। एमओयू पर डील होने के बाद भी अमेरिका 4 दिन के अंदर अपनी बातों से पलट गया था। तो इस बात की क्या गारंटी है कि ओमान और ईरान की डील को ट्रंप स्वीकार करेगा, जिस डील का ट्रंप शुरू से ही विरोध करता हुआ आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि नवंबर के अंदर अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है। उससे पहले ट्रंप की नीति है कि अमेरिका को वो कोई बड़ी जीत दिलवाए। लेकिन दोस्तों सवाल आता है कैसे? ट्रंप ने आसमान से हमला करवाया, ईरान नहीं टूटा। अमेरिका ने समुंदर ब्लॉक करा और वहां से भी हमला करा, लेकिन ईरान नहीं झुका। यहां पर अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी ईरान को झुकाने के लिए, ईरान को खत्म करने के लिए। लेकिन जितनी बार भी ईरान के ऊपर हमले हुए हैं वो पहले से कई ज्यादा ताकतवर होकर सामने आया है और ये बात ट्रंप बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अमेरिका के इतने बड़े मिलिट्री हमले करने के बावजूद भी ट्रंप इस जंग से पीछा नहीं छुड़वा पा रहा। ईरान का डील को लेकर साफ साफ कहना है। ईरान का कहना है कि डील जो हम कर रहे हैं इसको हमारी कमजोरी मत समझिएगा, क्योंकि अमेरिकन मीडिया में जब भी ईरान से रिलेटेड कोई डील की बात सामने आती है तो अमेरिका मीडिया इस तरीके से दिखाता है जैसे ईरान हार मानकर डील कर रहा है। इसके ऊपर ईरान ने जवाब देते हुए कहा है कि डील को हमारी कमजोरी मत समझिएगा, बल्कि हम डील अपने ही मतलब के हिसाब से कर रहे हैं। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद गलीबफ का बयान सामने आया है। गलीबफ का कहना है कि अमेरिका पहले मिलिट्री हमले की धमकी देता है, उसके बाद डिप्लोमेसी बातचीत करने के लिए आ जाता है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच विश्वास की बहुत बड़ी कमी है। दोस्तों, ईरान के अंदर भी सिक्योरिटी ऑपरेशंस काफी जोरों से चल रहे हैं। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि हमने 21 लोगों को पकड़ा है। ये 21 लोग इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए काम करते हुए पकड़े गए हैं और इन पर ईरान ने देशद्रोही का आरोप लगाया है। ईरान के अंदर देशद्रोही की सजाए मौत है दोस्तों। तो ये जो 21 लोग हैं इनका बचना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि इजराइल ईरान के ऊपर सीधे हमले नहीं कर रहा है। इजराइल का प्लान है ईरान को अंदर से खराब करने का, तो अपने इन्होंने एजेंट्स वगैरह इसी काम में लगा रखे हैं। मोसाद के एजेंट्स ईरानी लोगों को पैसों के लालच में उनसे इंटेलिजेंस मतलब उनसे खबरें निकलवाते हैं अंदर की, और कुछ जगहों पर तो मोसाद के खुद के एजेंट्स भरे हुए हैं। ईरान की मिलिट्री और गवर्नमेंट ऑफिसेज में ही बताया जाता है कि मोसाद के एजेंट्स घुस चुके हैं। आए दिन ईरान की तरफ से इन एजेंट्स को पकड़ने की खबर भी सामने आती रहती है। ईरान एक ही वक्त में 2 जंग लड़ रहा है, एक बाहर और एक अंदर। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि सऊदी की सारी सिक्योरिटी अमेरिका के ऊपर निर्भर करती थी, लेकिन बीते कुछ महीनों से अमेरिका ने सऊदी का साथ वैसा नहीं दिया जैसा करने का उसने वादा किया था। अब सऊदी ने तुर्की और पाकिस्तान से डिफेंस पैक्ट साइन किया है। इस डील को करने से सऊदी को कम दाम पर हथियार मिल सकते हैं तुर्की से, वहीं पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। मक्का में हुई इस मीटिंग में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने शिरकत करी। इस डील के तहत अगर इनमें से किसी भी देश पर हमला होता है तो बाकी के 2 देशों पर भी हमला माना जाएगा। डील को मजबूत रिश्ते, भाईचारे और इस्लामिक एकता के रूप में देखा जा रहा है। वो बात अलग है दोस्तों कि फलस्तीन के लोगों को ये अपना भाई नहीं मानते, वरना वहां के लिए भी कुछ ना कुछ करते। दोस्तों, अगली खबर गाजा की तरफ से है। गाजा के अंदर पीने वाले पानी की बहुत कमी हो रही है और जो पानी अभी मौजूद है वो भी पीने लायक नहीं बचा है।
तो डॉक्टरों ने इसके ऊपर अपनी एक चेतावनी दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर इसी तरह से गाजा के लोग गंदा पानी पीते रहे तो इस पानी को पीने की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां गाजा के अंदर फैल सकती हैं। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से तो बहुत पहले ही गाजा के सारे पानी वगैरह की लाइंस बंद कर दी गई हैं, और जो पहले पानी गाजा के अंदर आता भी था इजराइल की तरफ से, उसके अंदर भी इजराइल मिलावट कर देता था, मतलब उसके अंदर जहर वगैरह डालता था। तो ऐसी रिपोर्ट्स भी कुछ सामने निकल कर आई थी पहले। लेकिन अब डॉक्टर्स का कहना है कि अगर गाजा के लोग ऐसा ही पानी पीते रहे तो उनके अंदर बीमारियां बढ़ सकती हैं। देखना यह होगा दोस्तों, क्या इजराइल और हमास के बीच कोई सुलह होती है? अभी तो इसके ऊपर कोई अपडेट्स निकल के नहीं आया है। दोनों पक्ष एक दूसरे की पहल का इंतजार कर रहे हैं। इजराइल के ऊपर हमास भरोसा नहीं कर सकता, और ये बात आपको और हमें अच्छी तरीके से पता है। लेकिन इसका खामियाजा, इसका नुकसान गाजा के अंदर रहने वाले मासूम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। चलिए, आज के अपडेट्स में यही कुछ था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे नई अपडेट की वीडियो में।